हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत जल्द ही लाइटनिंग कंपोनेंट डेवलपमेंट शुरू करने वाला हूं, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑरा कंपोनेंट डेवलपमेंट। और हम सीखने वाले हैं कि ऑरा में किस तरीके से कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से यूआई डिज़ाइन करी जाती है और किस तरीके से ऑपरेशंस करे जाते हैं ऑरा में। ये सारी चीज़ें सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑरा है क्या और ऑरा एक्चुअली काम कैसे करती है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लाइटनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में, तो ऑरा उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था। और ऑरा बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जिसने HTML पे काम किया है उसके लिए ऑरा सीखना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये उसी तरीके के टैग्स यूज करते हैं। एटलीस्ट कुछ टैग तो आपको HTML वाले ही दिखेंगे, तो इस कारण से ऑरा सीखना आप लोगों के लिए आसान होगा। और अगर जिन्होंने नहीं भी किया उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि मैं बेसिकली बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, सो डोंट वरी। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ऑरा की, तो ये डेवलपर ब्लॉग है सेल्सफोर्स का, जो कि डॉक्यूमेंटेशंस देते हैं। तो मैं उसी डॉक्यूमेंटेशन से आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली ऑरा जो है यूआई डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। आई मीन लाइटनिंग व्यू का जो यूआई डिज़ाइन करा जाता है, कस्टम यूआई, जैसे कि किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हुआ कि वो कुछ कस्टमाइज तरीके से कुछ कंपोनेंट पे काम करना चाहता है, कोई ऑपरेशन कस्टमाइज तरीके से चाहता है, देन वो ऑरा का यूज़ करवा सकता है, डेवलपर ऑरा का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज ही कह सकते हैं हम। मतलब इसमें जो यूज़ होता है CMP के लिए, मैं आगे बताऊंगा कि CMP क्या होता है और बाकी चीज़ें। तो बेसिकली हम कंपोनेंट्स का जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि मार्कअप ही होते हैं, लगभग HTML के जैसे ही होते हैं। कुछ इसके कंपोनेंट्स भी हैं जो कि सिर्फ ऑरा में यूज़ होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे हम। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि ऑरा जो है वो अगर रन करने की बात करूं तो ये सेल्सफोर्स के इंजन पे ही रन होता है। जिस तरीके से एपेक्स रन होता है उसी तरीके से ऑरा भी रन होता है, उसी के सेल्सफोर्स के ही इंजन पे। अगर आप लोगों में से कईयों ने अगर HTML पे काम करा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि HTML को रन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, वो वेब ब्राउज़र पे चलता है। तो अगर सेल्सफोर्स की बात करें तो सेल्सफोर्स तो एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑलरेडी ब्राउजर्स पे ही चलते हैं। और अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये सेल्सफोर्स पे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी ब्राउजर पे ही चलेगा। बट बस इतना आप फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि ये सेल्सफोर्स के ही इंजन पे चलता है, सेल्सफोर्स का सर्वर पे ही चलता है, ये क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे नहीं चलता है, बल्कि LWC चलता है। तो मैं जब LWC और ऑरा में डिफरेंस समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आप में से कईयों को LWC पता होगा, बट किसी को अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिलहाल आप जानो कि ऑरा सेल्सफोर्स के इंजन पे ही रन होता है, और ये लगभग HTML जैसे लैंग्वेज का यूज़ होता है। और इसके कंट्रोलर के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट तो आप में से कईयों को पता ही होगा, आपने सीखा भी होगा आई होप। अगर नहीं सीखा है तो आप सीख लोगे, और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जावास्क्रिप्ट का, तो उस प्लेलिस्ट में भी जा करके आप सीख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। अब अगर बात करें ऑरा की, तो सबसे पहले कि ऑरा बनता कहाँ से है, दिखता कैसा है और क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ डेवलपर कंसोल में, और यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करने पे, न्यू पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सॉरी, ओके, हाँ ओके। सो ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे: लाइटनिंग एप्लीकेशन, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग इंटरफेस, लाइटनिंग इवेंट, लाइटनिंग टोकन्स। तो हम काम करने वाले हैं लाइटनिंग कंपोनेंट पे, और मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा लाइटनिंग एप्लीकेशन, क्योंकि लाइटनिंग एप्लीकेशन भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। सो आज हम बात करेंगे लाइटनिंग कंपोनेंट और लाइटनिंग एप्लीकेशन के, और बेसिकली इन्हीं चीज़ों की यूज़ होती है। लाइटनिंग एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बट लाइटनिंग कंपोनेंट का बहुत ही यूज़ होता है। सो हम काम करने वाले हैं लाइटनिंग कंपोनेंट में। तो एक फाइल बनाते हैं लाइटनिंग कंपोनेंट का। तो अगर मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो यूजर करके, मैंने एक लाइटनिंग कंपोनेंट बनाना चाहा, तो ये मैंने अपने
फोल्डर का नाम दे दिया, एक फोल्डर क्रिएट करेगा ये, उस फोल्डर का नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड, और फाइल्स भी होंगे हेलो यूज़र के जैसे, मतलब हेलो यूज़र फोल्डर का भी नाम होगा और फाइल्स का भी। ये अभी अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे। उसके बाद ये पूछता है कि इस बंडल को आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, मतलब ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो नहीं भी। तो लाइटनिंग टैब, लाइटनिंग पेज, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज और एक्सपीरियंस बिल्डर साइट पेज, लाइटनिंग क्विक एक्शन, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यूज़ किया होगा आई थिंक, और आई थिंक नहीं भी यूज़ किया होगा। तो लाइटनिंग टैब कहने का मतलब जैसे कि देखो, अगर मैं किसी भी ऐप पे जाता हूँ अपने सेल्स वाले, सपोज कि मैं ऐप पे गया, तो मैंने यहाँ से आप लोगों को लाइटनिंग टैब बनाने सिखाया था। जब मैंने एक लाइटनिंग एप्लीकेशन बनाया था, लाइटनिंग ऐप बनाया था, तब मैंने आप लोगों को लाइटनिंग टैब बनाने सिखाया था। तो टैब कहने का मतलब इस तरीके से जो टैब्स होते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट्स के टैब हैं, बट लाइटनिंग टैब, हाँ इसकी मैं बात करूँ तो ये एक लाइटनिंग टैब बनाया था हम लोगों ने स्टूडेंट्स। तो आप इस ऑरा कंपोनेंट को जो आप बनाने जा रहे हो, क्या वो लाइटनिंग टैब में यूज़ करना चाहते हो, लाइटनिंग पेज में यूज़ करना चाहते हो, लाइटनिंग पेज भी बनता है तो लाइटनिंग पेज में यूज़ करना चाहते हो, रिकॉर्ड पेज पे यूज़ करना चाहते हो, या फिर एक्सपीरियंस बिल्डर पे यूज़ करना चाहते हो, लाइटनिंग क्विक एक्शन पे यूज़ करना चाहते हो। क्विक एक्शन कहने का मतलब आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस तरीके से जो बटन्स हैं इस पर क्विक एक्शन बनते हैं। आई होप कि मैंने शायद बताया है किसी वीडियो में, मुझे कंफर्म अभी याद नहीं है, बट अगर आप जानते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं जानते तो कमेंट करो, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने ऑरा कंपोनेंट्स का। तो मैं फिलहाल के लिए सब पे टिक कर देता हूँ। तो टिक करके जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, आप देखोगे कि ओके कांट क्रिएट बंडल, देयर इज ऑलरेडी, ओके एक ऑलरेडी मैंने सेम नाम का यूज़ आई मीन बना करके रखा है, तो ये क्रिएट करने नहीं दे रहा, कुछ और नाम हम सोच लेते हैं। तो मैं नाम क्या सोचूं, हेलो यूज़र 2 कर देता हूँ, और फिर ये सारी चीज़ें टिक कर देते हैं। चाहो तो नहीं भी कर सकते, अगर नहीं करोगे तो अगर आप ये यूज़ करना चाहोगे, इस कंपोनेंट को आप अगर यूज़ करना चाहोगे इस लाइटनिंग टैब में, तो यूज़ नहीं कर सकते, लाइटनिंग एक्शन में यूज़ करना चाहो तो नहीं कर सकते, अगर आपने ये सारी चीज़ें टिक नहीं करी होगी। तो देखो इम्प्लीमेंट्स में वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, जो जो चीज़ें आप लोगों ने टिक करा था वो इम्प्लीमेंट्स में दिख जाएगी। इम्प्लीमेंट्स क्या है मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को। तो इस तरीके से एक आपको बन करके मिलेगा फाइल, ये एक फोल्डर बन गया, हेलो यूज़र 2 के नाम से एक फोल्डर बन गया, कंपोनेंट है ये, एक फोल्डर बन गया, और इसके अंदर कुछ फाइल्स बने हैं। तो टोटल 8 फाइल्स होते हैं, तो हम थोड़ा फाइल्स के बारे में जान लें। पहला फाइल होता है कंपोनेंट का, जिसमें CMPs लिखे जाते हैं, जिसका एक्सटेंशन .cmp होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जहाँ पे हम लोग HTML के टैग्स यूज़ करते हैं और ऑरा के टैग्स यूज़ करते हैं, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। इसमें टैग्स नहीं बोलते, हम कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोलर में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक होता है यहाँ से। सपोज कि मैं यहाँ से किसी मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट के मेथड को, तो वो डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, कंट्रोलर डायरेक्टली लिंक्ड होता है। फिर आते हैं हेल्पर, हेल्पर पे भी हम जावास्क्रिप्ट ही लिखते हैं, बट ये जो हेल्पर है उसको डायरेक्टली हम यहाँ से ना कॉल करके कंट्रोलर से कॉल करते हैं। सपोज कि कोई बड़ा सा कोड लिखना है हमें और हम नहीं चाहते कि कंट्रोलर में हो, तो उसे हेल्पर में लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बार बार बहुत सारे मेथड्स में यूज़ हो रहा, तो हेल्पर में लिखते हैं, और फिर उस हेल्पर फंक्शन को कॉल करते हैं कंट्रोलर में, जितनी बार हमें ज़रूरत होती है उतनी बार। अब बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल में हम लोग CSS लिखते हैं कि डिज़ाइन करना है, सपोज मार्जिन, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, इमेज वगैरह वगैरह। आप लोगों ने अगर CSS पे काम करा होगा तो आपको पता होगी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर पाते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंटेशंस है, तो डॉक्यूमेंटेशंस जनरली यूज़ करा जाता है यूज़र के बेनिफिट के लिए, आई मीन यूज़र के, मैं कह सकता हूँ यूज़र को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, आसान करने के लिए उनका काम डॉक्यूमेंटेशंस का यूज़ होता है, जिसमें कि हम जनरली इवेंट्स वगैरह मैनेज करते हैं। फिर अगर रेंडर की बात करें तो रेंडर भी सेम है एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के जैसा। फिर उसके बाद एक है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन पे हम मतलब कंपोनेंट के डिज़ाइंस को मैनेज करते हैं। लाइक हमें कुछ डिज़ाइन चाहिए होगा, स्पेसिफिक डिज़ाइन, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। SVG में हम बेसिकली आइकन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, आई मीन कुछ आइकन्स को यहाँ पे डाल दिया, लाइक जैसे कि अभी आप एक देख पा रहे हो कि
डिफ़ॉल्ट आइकन है और इस आइकन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो इस तरीके से ये 8 फाइल्स हैं और सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, बेसिकली सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड हैं। बस हेल्पर और कंट्रोलर में कम्युनिकेशन होता है, अदरवाइज कंट्रोलर कंपोनेंट से तो कनेक्टेड है ही। तो 8 है, थोड़ा ज़्यादा है और बेसिकली सारे यूज़ भी नहीं होते हैं। यूज़ के तौर पे कंपोनेंट, कंट्रोलर और हेल्पर ही होते हैं और थोड़ा बहुत स्टाइल का यूज़ करा जाता है। बट कहीं कहीं अगर हमें आइकन्स वगैरह लगाने हैं तो SVG का भी यूज़ होता है, तो यूज़ होगा, डोंट वरी। बट हम अभी फ़िलहाल के लिए तो कंपोनेंट, कंट्रोलर और हेल्पर ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिकली किस तरीके से कंपोनेंट डिज़ाइन होता है, किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं और बेसिकली मेन फोकस मेरा होगा जावास्क्रिप्ट पे कि जावास्क्रिप्ट से कैसे मेन ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये फाइल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा इस कंपोनेंट का, आई मीन ऑरा कंपोनेंट का। तो अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि आई मीन जो भी प्रॉब्लम है आपको वो मुझसे शेयर करो, मैं आपको बताऊंगा क्या इशू है क्या नहीं है, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। ओके, तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक सिंपल सा कंपोनेंट यहाँ पे बना करके रखा हुआ है और सेम कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ बनाया। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये डिव लगा करके हेलो वर्ल्ड लगा करके देखेंगे कि प्रिंट होता है कि नहीं। बट उससे पहले ज़्यादा मैं फोकस करने वाला हूँ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट की। तो थ्योरेटिकल पार्ट में अगर हम आते हैं तो एक्सेस की अगर बात करें तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो आप देख पा रहे हो, एक्सेस कंट्रोलर, डिस्क्रिप्शन, एक्सटेंड्स और भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सारे हम यूज़ करते हैं इसमें ऑरा कंपोनेंट में। ऑरा कॉलन कंपोनेंट जो है इसमें हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और ये हमारे कंपोनेंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। हमें अपने कंपोनेंट में जो जो चीज़ें चाहिए होती है उस हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं और जो कि फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है हमारे कंपोनेंट के लिए। तो अगर एक्सेस की बात करें तो ये एक स्ट्रिंग टाइप है और ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, बट हम इसे ग्लोबल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर बेसिकली एपेक्स क्लास होती है, जो कि एपेक्स क्लास को हम कॉल करते हैं अपने ऑरा में। और कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा जब मैं आपको एपेक्स और ऑरा में कम्युनिकेशन करना सिखाऊंगा। आई मीन किस तरीके से डेटा पास करते हैं एपेक्स में और किस तरीके से एपेक्स से डेटा गेट करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो इस कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंट्रोलर कॉल किया जाता है, एपेक्स क्लास को किस तरीके से कॉल किया जाता है कंपोनेंट में। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, किस तरीके से कॉल किया जाता है कंट्रोलर को, अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की तो डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं कि किस, आई मीन डिस्क्रिप्शन बेसिकली वही होता है ना कि किस लिए ये कंपोनेंट बनाया है, कुछ डिफाइन कर दिया वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद एक्सटेंड्स की बात करते हैं। एक्सटेंड्स में हम कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फिर एक्सटेंसिबल में कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक ये क्या होता है कि बुलियन वैल्यू होता है, ये कंपोनेंट वैल्यू होता है एक्सटेंड्स में, ये बुलियन वैल्यू होता है, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट्स में जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इम्प्लीमेंट्स हम लोगों ने किया है, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू होता है जो कि डिफाइन करता है कि कहाँ कहाँ विजिबिलिटी होगी। इस टेम्पलेट बुलियन वैल्यू होता है और टेम्पलेट एक कंपोनेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे यूज़ करके आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है। मतलब जैसे मैंने अभी इम्प्लीमेंट्स यूज़ करके आप लोगों को दिखाया, तो अभी तो मैं इम्प्लीमेंट्स में ज़्यादा डीप डाउन नहीं गया हूँ, बस यूज़ कर दिया। बट यूज़ किया तो वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मतलब प्रैक्टिकली ये भी चीज़ें बताऊँगा। कंट्रोलर का यूज़ करके बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके बताऊंगा, सारी चीज़ें यूज़ करके बताऊंगा। तो प्लेलिस्ट को देखते रहना, वीडियोस को देखते रहना, आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, डोंट वरी। और अब हम करने वाले हैं एक छोटा सा प्रोग्राम, आई मीन हेलो वर्ल्ड का या हेलो यूज़र का प्रोग्राम लिखने वाले हैं और उसको करने वाले हैं रन। और कैसे रन करेंगे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं यहीं से इस डिव का ही यूज़ कर लेता हूँ और ओके, इसी डिव का मैंने यूज़ कर लिया। अभी हम क्योंकि CSS पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो मैं क्लास व्लास भी हटा ही देता हूँ। ओके, और ये रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और बंडल वर्जन सेटिंग्स का। तो बंडल वर्जन सेटिंग्स में हम वर्जन की सेटिंग कर पाते हैं, मतलब कि अभी वर्जन 55 है, हो सकता है 54 सपोर्ट करे, 52 सपोर्ट करे या फिर जो भी है। तो यहाँ से हम वर्जन मैनेज कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट बात थी, सो मैंने सोचा आपको बता दूँ।
ओके, तो अब ये हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, अभी जावास्क्रिप्ट कंट्रोलर का यूज़ नहीं किया, हेल्पर का यूज़ नहीं किया, स्टाइल का किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। ये छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, अभी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, ना कंट्रोलर का, ना हेल्पर का, किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ एक कंपोनेंट का यूज़ करा है। तो देखते हैं कि कैसे रन करते हैं। तो रन करने की बात करूँ तो यहाँ पे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर इस चीज़ को हम अपने लाइटनिंग टैब में दिखा सकते हैं या क्विक एक्शन में दिखा सकते हैं, तब ये चीज़ आपको दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड। बट अभी हम वहाँ पे ना जा करके एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और ये रहा लाइटनिंग एप्लीकेशन, और सेम नाम दे देते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, ऑलरेडी है, तो इसको क्या करना होगा, ऐप, इसका नाम हम ऐप रख देते हैं। ओके, तो इसने एक ऐप बना दिया, इसमें भी कुछ उसी तरीके के आपको चीज़ें दिखेगी, लाइक एप्लीकेशन, कंट्रोलर, हेल्पर, स्टाइल, डॉक्यूमेंट, रेंडर, एसवीजी, सारी चीज़ें दिखेगी। बट ये क्या होता है कि ये बेसिकली ऐप बनाने के लिए यूज़ करा जाता है और वो कंपोनेंट बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे हम उस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। ओके, उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं और फिर आप यहाँ पे देख पाओगे प्रीव्यू। तो प्रीव्यू पे क्लिक करते ही हमें उस कंपोनेंट का चेंजेस या उस कंपोनेंट में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें हम लोगों को दिख जाएगी। तो अगर हम उस कंपोनेंट को यहाँ कॉल करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लिखते हैं सी और कंपोनेंट का नाम हेलो यूज़र 2, ये क्लोज कर दिया। और जैसे ही इसको सेव करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन प्रीव्यू होने के लिए तैयार हो चुका है। अब जैसे ही हम इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हेलो यूज़र लिख करके हमें दिखेगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हेलो यूज़र लिख करके हमें दिख गया। तो इसी तरीके से हम कंपोनेंट बना करके एप्लीकेशन में भी चीज़ें बना सकते हैं और एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम यूज़ कर पाते हैं, हम इस तरीके से कॉल कर पाते हैं कंपोनेंट को एप्लीकेशन में। तो बेसिकली मैंने एप्लीकेशन में इसलिए कॉल करके दिखाया क्योंकि हम अभी लाइटनिंग टैब वगैरह पे नहीं जा रहे हैं। जिस दिन मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा तो वो भी सिखा दूंगा। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कंपोनेंट बना करके और उसका प्रीव्यू करा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक दो। कहीं पे कुछ डाउट रह गया तो भी कमेंट करके फीडबैक दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वो भी सीखना चाहते हैं और डेवलपमेंट। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और मैं इसी तरीके के वीडियोस आपको ला करके देता रहूँगा। आपको और डेवलपमेंट, LWC डेवलपमेंट और एडमिन पार्ट से भी रिलेटेड लाइक फ्लो वगैरह भी सिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। साथ ही मैं आपको मिलवाऊँगा एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स से, कंसल्टेंट से, आर्किटेक्ट्स से और MVP से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और बने रहो हमारे साथ। और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें ना छूटे, कोई भी अपडेट ना छूटे। सो तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।